हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली कार्यपत्रक नंबर 39 करेंगे, जो कि क्लास 6 की है और विषय है हिंदी। ये वर्कशीट 7 दिसंबर 2021 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट। आज हम लेखक विष्णु प्रभाकर द्वारा लिखी एकांकी ऐसे ऐसे पढ़ेंगे। इस पाठ में एकांकीकार ने एक ऐसे बच्चे के नाटक को दिखाया है जो छुट्टी के दिनों में अपना गृह कार्य पूरा न होने के कारण स्कूल जाने से बचने के लिए बीमारी का बहाना बनाता है। तो इस वर्कशीट में हम देखेंगे कि ऐसे ऐसे बच्चा जो बार बार में बोलेगा कि मेरे पेट में ऐसे ऐसे दर्द हो रहा है, वो ऐसे ऐसे का रीजन पता ही नहीं चल पाएगा। फिर लास्ट में पता चलेगा कि वो दर्द क्या था, पेट जो उसका होमवर्क पूरा नहीं हुआ है उसी से रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं। इसमें पहले कुछ परिचय है, पात्र परिचयों के बारे में हम पढ़ते हैं। मोहन एक विद्यार्थी है। दीनानाथ कौन है? एक पड़ोसी है। माँ का नाम मोहन की माँ, पिता का नाम मोहन के पिता, मास्टर जी मोहन के मास्टर जी, वैद्य जी डॉक्टर और पड़ोसन, ये भी इसके अंदर आते हैं। ठीक है। अब देखते हैं, एकांकी का अर्थ होता है एक अंक वाला नाटक, मतलब जिसमें एकांकी एक नाटक किया जाता है कंटिन्यूस। ठीक है। अब देखो क्या कहा गया है। सड़क के किनारे एक सुंदर फ्लैट में बैठक का दृश्य था। उसका एक दरवाजा सड़क के किनारे वाले बरामदे में खुलता था, दूसरा अंदर के कमरे में, तीसरा रसोई में। यहाँ पे आप देखो क्या एक नाटक का प्ले का रोल दिखाया है, प्ले के बारे में बताया जा रहा है ना। तो वो सेटअप कैसा था, स्टेज पर किस तरह से था कि एक सुंदर फ्लैट का दृश्य दिखाया गया है, एक दरवाजा है जो खुल रहा है बरामदे की तरफ, दूसरा कमरे का है, दूसरी तरफ कमरा है और तीसरी तरफ रसोई है। अलमारी में पुस्तकें रखी है और एक रेडियो का सेट भी है। दो और छोटे तख्ते हैं, तख्ते मतलब जो दीवान बेड होता है ना, इससे कहते हैं, जिन पर गलीचे बिछे हुए हैं। बीच में कुर्सियां लगी है, मतलब यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे ये कुर्सियां लगी है। ठीक है। देखो आगे क्या कहा गया। एक छोटी सी मेज भी है, उस पर फोन रखा है। पर्दा उठने पर मोहन एक तख्त पर लेटा है। 8-9 वर्ष 8-9 वर्ष के लगभग उम्र होगी उसकी। तीसरी क्लास में पढ़ता है। इस समय बड़ा बेचैन जान पड़ता है, बार बार पेट को पकड़ता है। उसके माता पिता पास बैठे हुए हैं। देखो इतना दृश्य जब नाटक शुरू हुआ ना, एक जो एकांकी नाटक जिसे कहते हैं, वो शुरू हुआ उस समय था कि ये सारी सेटिंग जो भी बताई कि इस तरह से सामान रखा हुआ था, टेबल रखे हुए थे, कुर्सी रखी हुई थी, बेड था, बेड के ऊपर एक बच्चा था जो लेटा हुआ था, लगभग 8-9 वर्ष की उम्र था, और बार बार अपना पेट पकड़ रहा था, और उसके पास उसके माता पिता बैठे थे। तो ये दृश्य जब पर्दा ऊपर उठता है ना, तो उस समय ये दृश्य था। अब देखते हैं आगे। माँ पुचकाकर, न न ऐसे मत कर, अभी ठीक हुआ जाता है, अभी डॉक्टर को बुलाया है, ले सब, तब तक सेक ले। अब देखो तो माँ क्या कहती है, पुचकार कर प्यार से, मतलब कि अरे अरे ऐसे मत कर, अभी ठीक हो जाएगा, अभी डॉक्टर को बुलाया है, अभी आएगा, तब तक गर्म बोतल पानी दे रखी थी, इससे सेक ले। चादर हटाकर पेट पर बोतल रखती है और फिर मोहन के पिता की ओर मुड़ती है, और उसके बाद उसके फादर होते हैं उधर मुड़ती है और कहती है, इनसे कहीं कुछ अनशन तो नहीं खा लिया होगा। अब वो कह रही भाई इसने कुछ कहीं गलत तो नहीं खा लिया जिसकी वजह से इसके पेट में दर्द है, क्योंकि वो बार बार क्या कर रहा था, अपना पेट पकड़ रहा था ना, इसीलिए। तो अभी तो इतनी है, लेकिन आगे लंबा चलेगा चैप्टर जिसमें यही फाइनली दिखाया जाएगा कि वो क्या कर रहा है, उसका बार बार पेट दर्द हो रहा है, वो नए नए बहाने लगा रहा है इसके लिए। तो आगे देखेंगे जब हम चैप्टर, अगर आपको पूरा चैप्टर रीड करना है तो आप अपनी नोटबुक से अपनी जो बुक है सॉरी उससे रीड कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है जिन्हें हम सॉल्व करते हैं। देखो क्या कहा गया है। एकांकी में अंक होते हैं एक, देखो एक यहाँ पे शुरू शुरू में लिखा गया है, एकांकी में कितने अंक होते हैं, जो भी कोई नाटक होता है एक अंक वाला नाटक। एकांकी का मतलब ही क्या होता है, एक इकट्ठा, मतलब कंटिन्यूस चलता रहता है। एकांकी एक अंक वाला नाटक होता है। ऐसे ऐसे पाठ के लेखक का नाम बताइए। तो विष्णु प्रभाकर, अभी हमने पढ़ा कौन है इसके लेखक, विष्णु प्रभाकर। दीनानाथ कौन थे, अभी हमने पढ़ा दीनानाथ कौन थे। दीनानाथ कौन थे, दीनानाथ मोहन के पड़ोसी थे। दीनानाथ कौन थे, मोहन के पड़ोसी। अभी हमने जो वो पात्र देखे थे तो उसके अंदर देखा था। मोहन किस क्लास में पढ़ता है, मोहन कौन सी क्लास में पढ़ता है, मोहन तीसरी क्लास में पढ़ता है। एकांकी में किस जगह का दृश्य है, किस जगह का दृश्य है, किनारों का, फ्लैट का, बैठक का, सभी का। तो सभी का दृश्य है ना, देखो सड़क के किनारे बरामदा है, फ्लैट है, बैठक है, तो सभी का दृश्य है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, सभी का दृश्य। देखो ये 5 क्वेश्चन आपको इसी तरह से अपनी नोटबुक में करने हैं। इसके बाद एक गतिविधि दी गई है। क्या आपने कभी स्कूल न जाने के लिए कोई बहाना बनाया है, बनाया है तो किस प्रकार बहाने थे लिखिए। क्या आपने कभी बहाना बनाया? तो देखो पहले तो आंसर ये होना चाहिए कि नहीं, कोई बहाना नहीं बनाया, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि आप स्टूडेंट्स हैं और कभी ना कभी तो कोई बहाना बनाया होगा ना। तो क्या बहाना हो सकता है, पेट दर्द का बहाना जो सबसे कॉमन है ना, तो हम लिख सकते हैं पेट दर्द। उसके अलावा सर दर्द भी लिख सकते हैं कि भाई सर दर्द हो रहा है इसीलिए। इसके अलावा कौन सा, कान दर्द, नाक दर्द, हाथ दर्द, है ना, पैर दर्द, हम ये भी लिख सकते हैं कि पैरों में दर्द हो रहा है इसीलिए।
है ना? तो कोई एक बहाना बुखार बुखार तो एक्चुअली बहाना नहीं बना सकते क्योंकि बुखार का तो चेक किया जा सकता है कि बुखार है या नहीं है, या ऐसे कह सकते हैं दाँत में दर्द है ना? तो ये कुछ बहाने हैं। तो क्या आपने कभी ऐसे बहाने बनाए हैं? अगर बनाए हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि हाँ, हमने कभी ऐसा बहाना बनाया है। अगर नहीं बनाए तो बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं, ठीक है? तो ये थी हमारी आज की बहुत ही आसान सी वर्कशीट। वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को ज़रूर चेक करवाइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू गाइज़।